इंडियन स्टॉक मार्केट में एक नाम बहुत रिस्पेक्ट वाला है, आशीष कचोलिया। उन्हें छोटे स्टॉक्स का बादशाह कहते हैं। उन्हें हिडन जेम्स ढूंढने का हुनर है। ये छोटी कंपनीज होती हैं जिनमें बहुत पोटेंशियल होता है। कचोलिया अर्ली इन्वेस्ट करते हैं। वो पेशेंटली वेट करते हैं मार्केट उनके ट्रू वैल्यू को पहचाने। उनकी सक्सेस स्टोरी एक इंस्पिरेशन है। ये दिखाती है कि पेशेंस और सही स्ट्रैटेजी से कोई भी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकता है। आशीष कचोलिया का जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने फाइनेंस विज की तरह स्टार्ट नहीं किया था। उन्होंने इंजीनियरिंग में डिग्री ली, लेकिन डेस्टिनी के कुछ और प्लान्स थे। 1973 में वो स्टॉक मार्केट ज्वाइन कर लिए। उन्होंने अपना करियर प्राइम सिक्योरिटीज में स्टार्ट किया। ये उनके इनक्रेडिबल जर्नी की शुरुआत थी। कचोलिया का बड़ा ब्रेक 1996 में आया। वो लकी सिक्योरिटीज में रिसर्च एनालिस्ट के तौर पे ज्वाइन कर लिए। यहां उनकी मुलाकात लेजेंडरी इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला से हुई। दोनों ने मिलकर एक जबरदस्त पार्टनरशिप बनाई। साथ में उन्हें जबरदस्त सक्सेस मिली। उनके इन्वेस्टमेंट्स मार्केट में चर्चा का विषय बन गए। लकी सिक्योरिटीज में 7 सक्सेसफुल सालों के बाद कचोलिया को लगा कि अब उन्हें इंडिपेंडेंट होना चाहिए। वो अपनी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी अप्लाई करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपना वेंचर हंगामा डिजिटल मीडिया एंटरटेनमेंट स्टार्ट किया। लेकिन स्टॉक मार्केट के लिए उनका पैशन कम नहीं हुआ। वो इन्वेस्ट करते रहे। उनका पर्सनल पोर्टफोलियो बहुत तेजी से बढ़ा। वो स्मार्ट चॉइसेस कर रहे थे। वो ऐसी कंपनीज चुनते थे जो छोटी थीं, लेकिन जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग थे। कचोलिया की सक्सेस का सीक्रेट क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि वो कैसे कंसिस्टेंटली मार्केट में आउट परफॉर्म करते हैं? उनकी एक यूनिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जो उन्हें बाकी इन्वेस्टर्स से अलग बनाती है। वो स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स पर फोकस करते हैं जो अक्सर ओवरलुक्ड होते हैं। ये हिडन जेम्स की तरह होते हैं जिनमें इमेंस ग्रोथ पोटेंशियल होता है। बड़े इन्वेस्टर्स अक्सर इन्हें इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये कंपनीज छोटी होती हैं और इनका मार्केट कैप कम होता है। लेकिन कचोलिया थरो रिसर्च में बिलीव करते हैं और वो हर छोटी डिटेल को ध्यान से एग्जामिन करते हैं। वो हाइप से आगे देखते हैं और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल पर फोकस करते हैं। वो कंपनी के फाइनेंशियल्स केयरफुली एग्जामिन करते हैं ताकि उन्हें सही पिक्चर मिल सके। वो उनकी मैनेजमेंट टीम को स्टडी करते हैं क्योंकि एक स्ट्रांग मैनेजमेंट टीम लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए क्रूशल होती है। उनका गोल अंडरवैल्यूड कंपनीज ढूंढना जो मार्केट में अंडरवैल्यूड हैं लेकिन उनमें हाई ग्रोथ पोटेंशियल है। ये वो कंपनीज होती हैं जिनमें स्ट्रांग पोटेंशियल होता है लेकिन मार्केट प्राइस कम होती है, जिससे उन्हें फ्यूचर में हाई रिटर्न्स मिल सकते हैं। वो डाइवर्सिफिकेशन के भी मास्टर हैं जो उनके पोर्टफोलियो को बैलेंस और सिक्योर रखता है। मतलब वो सारा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट नहीं करते बल्कि अलग अलग सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो टेक्नोलॉजी, फार्मा, कंज्यूमर गुड्स जैसे अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनका पोर्टफोलियो वेल राउंडेड हो। इससे उनका रिस्क कम हो जाता है और उन्हें स्टेबल रिटर्न्स मिलते हैं जो उनकी लॉन्ग टर्म सक्सेस का फाउंडेशन है। मल्टीबैगर मैजिक रुपयों को करोड़ों में बदलना, यह एक ऐसा सपना है जिसे हर निवेशक देखता है, लेकिन कुछ ही इसे हकीकत में बदल पाते हैं। कचोलिया का पोर्टफोलियो उनकी स्ट्रैटेजी का सबूत है। उनकी निवेश की कला और समझ ने उन्हें एक सफल निवेशक बना दिया है। उनके पास मल्टीबैगर स्टॉक्स की एक लंबी लिस्ट है। ये स्टॉक्स वो हैं जिन्होंने समय के साथ असाधारण रिटर्न्स दिए हैं। ये वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट से कई गुना रिटर्न्स दिए हैं। इनकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल रही है जो किसी भी निवेशक का सपना होता है। एक एग्जाम्पल है पॉली मेडिक्योर। यह कंपनी हेल्थ केयर इक्विपमेंट बनाती है और इसकी ग्रोथ स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। उन्होंने इस मेडिकल इक्विपमेंट कंपनी में बहुत अर्ली इन्वेस्ट किया था। उस समय बहुत कम लोग इसके पोटेंशियल को समझ पाए थे। स्टॉक उनके इनिशियल इन्वेस्टमेंट से 100 गुना बढ़ गया। यह एक असाधारण सफलता की कहानी है। दूसरा एग्जाम्पल है HDFC बैंक। यह बैंक आज एक हाउस होल्ड नेम बन चुका है। उन्होंने इसका पोटेंशियल पहले ही पहचान लिया था। उनकी विजन और फोरसाइट ने उन्हें इस बैंक में अर्ली इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित किया। आज ये इंडिया के सबसे वैल्यूएबल बैंक्स में से एक है। इसकी मार्केट वैल्यू और कस्टमर बेस दोनों ही बहुत बड़े हैं। ये बस कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे और भी कई स्टॉक्स हैं जिन्होंने उनके पोर्टफोलियो को मजबूत बनाया है। ऐसे और भी बहुत हैं। उनके पोर्टफोलियो में कई ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने समय के साथ बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। उनका पोर्टफोलियो ऐसी कंपनी से भरा है जो कभी छोटी थीं
लेकिन अब जायंट्स बन गई हैं। यह उनकी निवेश की समझ और स्ट्रैटेजी का नतीजा है। मास्टर से सीख इन्वेस्टमेंट के टाइमलेस विजडम। यह ज्ञान पीढ़ियों से चला आ रहा है और आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले था। आशीष कचोलिया का जर्नी हर इन्वेस्टर के लिए इनवैल्यूएबल लेसन्स देता है। एस्टरिस्क पेशेंस जरूरी है। धैर्य के बिना आप बाजार की अस्थिरता से निपट नहीं सकते। कचोलिया हमें सिखाते हैं कि इन्वेस्टिंग मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। यह एक लंबी यात्रा है जिसमें समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। जल्दी रिच होने की एक्सपेक्ट मत करो, पेशेंट रहो। धैर्य और संयम से ही आप अपने निवेश को बढ़ा सकते हैं। अपने इन्वेस्टमेंट्स को टाइम के साथ ग्रो होने दो। जैसे एक पौधा समय के साथ पेड़ बनता है, वैसे ही आपके निवेश भी समय के साथ फल देंगे। रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना रिसर्च के निवेश करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। बिना सोचे समझे इन्वेस्ट मत करो, खुद रिसर्च करो। अपने निवेश के हर पहलू को समझो और फिर निर्णय लो। कंपनी, उसके बिजनेस और उसके फाइनेंशियल्स को समझो। यह जानना महत्वपूर्ण है कि आप किस में निवेश कर रहे हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग काम करता है। यह एक सिद्धांत है जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली अंडरवैल्यूड कंपनीज ढूंढो। ऐसी कंपनियों में निवेश करें जिनकी नींव मजबूत हो। मार्केट हाइप में मत बहो। एस्टरिस्क लॉन्ग टर्म सोचो। बाजार के शोर से दूर रहकर अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। अपने इन्वेस्टमेंट्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने से मत डरो। समय के साथ आपके निवेश का मूल्य बढ़ेगा। यह आपको मार्केट वॉलेटिलिटी से बचाएगा और आपके रिटर्न्स मैक्सिमाइज करेगा। धैर्य और समझदारी से निवेश करें और समय के साथ अपने निवेश का आनंद लें। कचोलिया का एम्पायर टुडे, उनकी होल्डिंग्स की एक झलक। 2025 तक आशीष कचोलिया की एस्टिमेटेड नेटवर्थ 6,000 करोड़ से ज्यादा है। उनके पोर्टफोलियो में अलग अलग कंपनीज हैं। उनके पास इनमें सिग्निफिकेंट स्टेक्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग, अपोलो ट्राइकोट ट्यूब्स और वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स जैसी कंपनीज। टेक्नोलॉजी, वो टेक सेक्टर में पोटेंशियल देखते हैं। सीडीएसएल जैसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स के साथ। फार्मास्यूटिकल्स, प्रॉमिसिंग फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए उनकी नजर तेज है। कचोलिया का पोर्टफोलियो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है। वो हमेशा नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं और जानना चाहते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग की दुनिया में गहराई से उतरना। आशीष कचोलिया की स्टोरी एक इंस्पिरेशन है। यह दिखाती है कि स्टॉक मार्केट में सक्सेस सही नॉलेज और स्ट्रैटेजीज से पॉसिबल है। अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग और कचोलिया के इन्वेस्टमेंट स्टाइल के बारे में और जानना चाहते हैं तो बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। इस अप्रोच के लिए डेडिकेटेड बुक्स, आर्टिकल्स और ऑनलाइन फोरम्स एक्सप्लोर करें। याद रखें, वाइजली इन्वेस्ट करना फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता खोल सकता है।